नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्भय मार्ग पर। यहाँ हम जिंदगी के उन सवालों और परेशानियों को समझते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को परेशान करते हैं। आज का सवाल है, पुरुष अपनी पत्नियों के साथ सबसे आम गलतियां कौन सी करते हैं? ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि रिश्तों में छोटी छोटी गलतियां भी बड़े झगड़ों का कारण बन सकती हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत बना सके। 1. अपनी पत्नी की बात न सुनना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या है? जवाब है सुनना। मशहूर किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस में जॉन ग्रे लिखते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों से आए लगते हैं क्योंकि वो सोचते और महसूस करते अलग अलग तरीके से हैं। पुरुष अक्सर ये गलती करते हैं कि वो अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से नहीं लेते। मान लीजिए आपकी पत्नी दिन भर की थकान या अपनी परेशानी बता रही है। शायद ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा या बच्चों ने परेशान किया और आप फोन में व्यस्त रहते हैं या कहते हैं, अरे ये तो छोटी बात है, टेंशन मत लो। आपके लिए वो छोटी बात हो सकती है, लेकिन उनके लिए वो एक बड़ा बोझ हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं और किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन बताते हैं कि सुनना रिश्ते की नींव है। जब आप अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करते हैं तो वो अपने आप को अनसुना महसूस करती है। मशहूर रिलेशनशिप गुरु जॉन गॉटमैन अपनी किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क में कहते हैं कि जो जोड़े एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं उनके रिश्ते में झगड़े 70% तक कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने से ये पता चलता है कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन पुरुष ऐसा क्यों करते हैं? जॉन ग्रे बताते हैं कि पुरुषों का दिमाग समस्या हल करने की तरफ जाता है। अगर पत्नी कुछ बता रही है तो वो सोचते हैं, मुझे इसे ठीक करना है, और जल्दी से सलाह दे देते हैं। लेकिन कई बार आपकी पत्नी सलाह नहीं, सिर्फ आपका ध्यान और साथ चाहती है। जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं या टीवी देखते हुए हम कहते हैं तो वो सोचती है, मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है, और धीरे धीरे वो आपसे कम बात करने लगती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। मेरे एक दोस्त की पत्नी ने एक दिन कहा, आज ऑफिस में मेरा बहुत बुरा दिन था। दोस्त ने फोन देखते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, कल ठीक हो जाएगा। उसकी पत्नी चुप हो गई और अगले दिन उसने कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि उसे बस ये चाहिए था कि दोस्त फोन रखकर उसकी बात सुने। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उनकी शादी में फिर से बातचीत बढ़ गई। क्या करे? सुनना एक कला है और इसे सीखकर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जो किताबों और विशेषज्ञों से प्रेरित हैं। ध्यान दें, जॉन गॉटमैन सलाह देते हैं कि जब वो बात करें तो फोन, टीवी या अखबार बंद करें, उनकी आंखों में देखें ताकि उन्हें लगे कि आप पूरी तरह उनके साथ हैं। जवाब दें, डैनियल गोलमैन कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग में उनकी बात को दोहराएं। जैसे तुम कह रही हो कि ऑफिस में आज बहुत परेशानी हुई, सही? इससे उन्हें लगेगा कि आप सच में सुन रहे हैं। सलाह देने से बचें। जॉन ग्रे की सलाह है कि पहले उनकी पूरी बात सुने। अगर वो सलाह मांगे तभी दे, वरना सिर्फ कहें मुझे समझ आ रहा है, ये मुश्किल रहा होगा। वक्त दें। द 5 लव लैंग्वेजेस में गैरी चैपमैन लिखते हैं कि सुनना क्वालिटी टाइम का हिस्सा है। हर दिन 10 से 15 मिनट सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए रखें। ये छोटा कदम उनकी मुस्कान लौटा सकता है। दोस्तों, सुनना सिर्फ कान से नहीं, दिल से होता है। अगर आप अपनी पत्नी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा है। जैसा कि जॉन ग्रे कहते हैं, सुनना वो सेतु है जो 2 ग्रहों को जोड़ता है। तो आज से अपनी पत्नी की बात सुने और देखें कि आपका रिश्ता कैसे गहरा और प्यारा बनता है। 2. उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाएं रिश्ते की वो अनदेखी डोर होती हैं जो उसे मजबूत भी बनाती है और कमजोर भी?
मशहूर स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा था, दूसरों को समझने की कोशिश करो ताकि तुम्हें भी समझा जाए। लेकिन कई बार पुरुष ये भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी की भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी उनकी अपनी। जैसे अगर वो उदास है और आप कहते हैं रो मत, सब ठीक हो जाएगा, या इतनी छोटी बात के लिए परेशान मत हो, तो आप उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ये शब्द सुनने में सही लगते हैं, लेकिन वो और अकेला महसूस करती है। मनोविज्ञान की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन बताते हैं कि भावनाओं को समझना और उनकी कदर करना इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप अपनी पत्नी की भावनाओं को हल्के में लेते हैं तो वो अपने दर्द को दबाने लगती है, और ये दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे रिश्ते में दूरी लाती है। मशहूर रिलेशनशिप गुरु जॉन गॉटमैन अपनी किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क में कहते हैं कि जो जोड़े एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं उनकी शादी में टूटने की संभावना 50% कम होती है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को शब्दों से ज्यादा महसूस करना चाहती है। किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनूस में जॉन ग्रे लिखते हैं कि पुरुष जहां समस्याओं को हल करना चाहते हैं, वहीं महिलाएं चाहती है कि उनकी बात सुनी जाए और उनकी भावनाओं को महसूस किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी ऑफिस की परेशानी बता रही है और आप कहते हैं, अरे ऐसा तो होता रहता है, चिंता मत करो, तो आप उनकी भावना को ठेस पहुंचाते हैं। वो चाहती है कि आप उनकी परेशानी को सुने, न कि उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करें। एक छोटी कहानी सुनिए। मेरे एक दोस्त की पत्नी को अपने दोस्त की शादी में न बुलाए जाने का दुख था। वो रो रही थी और मेरा दोस्त बार बार कह रहा था, रो मत, वो लोग इतने खास नहीं हैं। लेकिन उसकी पत्नी और उदास हो गई। बाद में उसने मुझसे कहा, मुझे बस ये चाहिए था कि वो मेरे पास बैठे और कहे कि उसे मेरा दुख समझ आता है। जब मेरे दोस्त ने ऐसा किया तो उसकी पत्नी का गुस्सा और दुख दोनों कम हो गए। क्या करे? भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना रिश्ते को गहरा बनाता है। यहां कुछ तरीके हैं जो किताबों और विशेषज्ञों से प्रेरित है। सुने, सलाह न दे। जॉन ग्रे की सलाह है कि जब वो अपनी भावनाएं बता रही हों तो सिर्फ सुने। कहें, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें बुरा लगा, बजाय इसके कि ऐसा करो वैसा करो। साथ दें। अगर वो रो रही है तो गले लगाए या उनके पास चुपचाप बैठें। द 5 लव लैंग्वेजेस में गैरी चैपमैन कहते हैं कि फिजिकल टच भावनाओं को शांत करने का बड़ा तरीका है। आपका साथ उनकी उदासी को हल्का करेगा। भावनाओं को नाम दे। डैनियल गोलमैन सुझाते हैं कि उनकी भावनाओं को शब्द दे, जैसे तुम उदास हो क्योंकि तुम्हें ठेस पहुंची है ना। इससे उन्हें लगेगा कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। धैर्य रखें। मार्कस ऑरेलियस की स्टोइक सोच याद रखें, हर भावना को समझने में वक्त लगता है। अगर वो गुस्से में है या रो रही है तो जल्दबाजी न करें, उनके साथ वक्त बिताएं। दोस्तों, भावनाएं कोई कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते की ताकत है। अगर आप अपनी पत्नी की भावनाओं को समझते हैं और उनकी कदर करते हैं तो वो आपके करीब आएंगी। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, समझ से ही प्यार गहरा होता है। तो उनकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें बल्कि उन्हें गले लगाएं और देखें कि आपका रिश्ता कितना मजबूत बनता है। 3, जिम्मेदारियों में हिस्सा न बंटाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी सिर्फ प्यार और साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक टीम बनने का भी नाम है? मशहूर किताब
द 5 लव लैंग्वेजेस में गैरी चैपमैन लिखते हैं कि प्यार दिखाने का एक खास तरीका है एक्ट्स ऑफ सर्विस यानी सेवा करना। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा करें जो उनकी जिंदगी को आसान बनाए। लेकिन कई पुरुष ये गलती करते हैं कि वो घर की जिम्मेदारियों को सिर्फ पत्नी का काम समझते हैं, जैसे बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, घर साफ करना या कपड़े धोना। अगर आप इसमें हाथ नहीं बंटाते तो आपकी पत्नी दिन भर की मेहनत से थक जाती है और रिश्ते में नाराजगी बढ़ने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब एक पार्टनर को लगता है कि सारा बोझ उसी पर है तो वो बर्नआउट का शिकार हो सकता है। किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क में जॉन गॉटमैन बताते हैं कि खुशहाल शादियों में दोनों पार्टनर जिम्मेदारियां बांटते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाहर काम करता हूं, घर का काम तो उसका है, तो ये सोच रिश्ते में दरार डाल सकती है। आपकी पत्नी भी थकती है और उसे भी आपके साथ की जरूरत होती है। जब वो अकेले सब कुछ करती है तो उसे लगता है कि आप उनकी परवाह नहीं करते। मशहूर लेखक और दार्शनिक खलील जिब्रान ने अपनी किताब द प्रॉफिट में लिखा है, प्यार का मतलब है एक दूसरे के बोझ को हल्का करना। अगर आप अपनी पत्नी के बोझ को हल्का नहीं करते तो वो धीरे धीरे आपसे दूर होती चली जाती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। मेरे एक दोस्त की पत्नी हर दिन सुबह 6 बजे उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी, नाश्ता बनाती थी और फिर अपनी नौकरी पर जाती थी। मेरा दोस्त सोचता था कि ये उसकी ड्यूटी है। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और दोस्त को सब करना पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल काम है। उस दिन से उसने घर में मदद शुरू की और उनकी शादी में फिर से खुशी लौट आई। क्या करे? जिम्मेदारियों को बांटना रिश्ते को मजबूत करता है। यहां कुछ तरीके हैं जो किताबों और विशेषज्ञों से प्रेरित है। छोटे कामों से शुरू करें। आपको सारा घर संभालने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी चीजें करें, जैसे चाय बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना या बर्तन धोना। गैरी चैपमैन कहते हैं कि ये छोटी सेवाएं प्यार का बड़ा सबूत है। टीम की तरह काम करें। जॉन गॉटमैन सलाह देते हैं कि हर हफ्ते बैठकर जिम्मेदारियां बांट लें, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तुम खाना बनाओ। इससे दोनों को लगेगा कि वो अकेले नहीं हैं। उनकी थकान को समझें। किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस में जॉन ग्रे लिखते हैं कि पुरुषों को यह समझना चाहिए कि घर का काम भी उतना ही मेहनत मांगता है जितना ऑफिस का। उनकी थकान देखें और कहें, आज मैं ये कर लूंगा, तुम आराम करो। खुशी से करें। मदद मजबूरी में नहीं, प्यार से करें। अगर आप मुस्कुराते हुए बर्तन धोएंगे तो वो भी आपके साथ हंसेगी। ये छोटा कदम उनकी मुस्कान लौटा सकता है। दोस्तों, घर का काम सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आप दोनों का साझा रास्ता है। अगर आप इसमें हाथ बंटाते हैं तो आपकी पत्नी को लगेगा कि आप उनकी टीम में हैं। जैसा कि खलील जिब्रान कहते हैं, प्यार वो है जो बोझ को हल्का करे। तो अपने रिश्ते के बोझ को हल्का करें और देखें कि आपकी शादी कैसे मजबूत और खुशहाल बनती है। 4, उनकी तारीफ भूल जाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा वाह, बहुत अच्छा है, आपके रिश्ते में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? मनोविज्ञान की मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पील लिखते हैं कि तारीफ इंसान को आत्मविश्वास देती है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है। लेकिन शादी के बाद कई पुरुष ये भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी को भी सराहना की जरूरत होती है। वो आपके लिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती है, घर को संवारती है, बच्चों को संभालती है और शायद आपके कपड़े तक प्रेस करती है। लेकिन अगर आप उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं या वाह, बहुत अच्छा है कहना भूल जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत कोई देख ही नहीं रहा। मनोविज्ञान में इसे रेसिप्रोकल एप्रिसिएशन कहते हैं, यानी एक दूसरे की तारीफ करना। किताब द 5 लव लैंग्वेजेस में गैरी चैपमैन बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, प्रशंसा के शब्द,
प्यार का सबसे बड़ा तरीका होता है। अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो आपकी चुप्पी उनके दिल को चोट पहुंचा सकती है। वो सोचती है, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब ही है? और धीरे धीरे वो अपने आप को कमतर समझने लगती है। मशहूर लेखक डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक खास सलाह है, ईमानदारी से और दिल से तारीफ करो, क्योंकि हर इंसान को यह अच्छा लगता है। शादी से पहले आप शायद उनकी हर छोटी बात की तारीफ करते थे, उनके कपड़े, उनकी मुस्कान या उनकी बातें। लेकिन शादी के बाद ये आदत अक्सर गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अब तो वो मेरे साथ है, तारीफ की क्या जरूरत। लेकिन दोस्तों, ये सोच गलत है। रिश्ते को जिंदा रखने के लिए तारीफ उतनी ही जरूरी है जितना पानी पौधे के लिए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। मेरे एक दोस्त की पत्नी हर दिन उनके लिए टिफिन तैयार करती थी। वो चुपचाप ले जाते और खा लेते। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, खाना कैसा था? दोस्त ने जवाब दिया, ठीक था। बस इतना सुनकर वो उदास हो गई। बाद में पता चला कि वो चाहती थी कि उनकी मेहनत को थोड़ा सराहा जाए। फिर मेरे दोस्त ने आदत बदली। हर दिन वो कहने लगे, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा हाथ जादू करता है। और यकीन मानिए, उनकी पत्नी की मुस्कान लौट आई। क्या करे? तारीफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यहां कुछ तरीके हैं जो किताबों और विशेषज्ञों से प्रेरित है। छोटी बातों पर ध्यान दें, उनकी मेहनत को देखें और तारीफ करें। जैसे, आज खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने घर को कितना अच्छा सजाया, या तुम बहुत अच्छे से सब संभालती हो। ये शब्द उनके लिए जादू की तरह काम करते हैं। ईमानदारी रखें। डेल कार्नेगी की सलाह याद रखें, तारीफ दिल से करें। अगर आपको सच में कुछ अच्छा लगता है तो उसे बोलें। झूठी तारीफ से बचें, वरना वो समझ जाएंगी। रोज एक तारीफ करें। द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क में जॉन गॉटमैन कहते हैं कि खुशहाल जोड़े एक दूसरे को 5 गुना ज्यादा सकारात्मक बातें कहते हैं। हर दिन एक तारीफ की आदत डालें, जैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, या तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। खास मौकों का इंतजार न करें। तारीफ के लिए सालगिरह या जन्मदिन का इंतजार न करें। रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मेहनत को देखें और बोलें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी कदर करते हैं। दोस्तों, तारीफ एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि प्यार का तोहफा है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लें तो आपकी पत्नी का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आपके लिए और ज्यादा प्यार से सब करेगी। जैसा कि नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, तारीफ वो धूप है जो इंसान को खिलने में मदद करती है। तो अपनी पत्नी को ये धूप दे और देखें कि आपका रिश्ता कैसे खिल उठता है। 5, बातचीत में गुस्सा दिखाना। दोस्तों, रिश्तों में गुस्सा एक ऐसा आग का गोला है जो पल भर में सब कुछ जला सकता है। मशहूर रिलेशनशिप गुरु जॉन गॉटमैन, जो अपनी किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क के लिए जाने जाते हैं, कहते हैं कि रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है गुस्सा और इल्जाम। उनके शोध बताते हैं कि 90% से ज्यादा झगड़े तब बिगड़ते हैं जब हम गुस्से में आकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। कई बार पुरुष बहस में चिल्लाने लगते हैं या पुरानी बातें निकालते हैं, जैसे तुम हमेशा ऐसा करती हो, या पिछली बार भी तुमने यही गलती की थी। ये शब्द पत्नी के दिल में डर या दूरी पैदा करते हैं। वो या तो चुप हो जाती है या फिर और गुस्सा दिखाती है और रिश्ते में खटास बढ़ती चली जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन बताते हैं कि गुस्सा हमारे दिमाग के उस हिस्से से आता है जो तुरंत देता है, उसे अमिगडाला कहते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा सोचने वाला दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कम काम करता है। यानी हम जो कहते हैं वो सोच समझकर नहीं, बल्कि गुस्से की आग में जलकर निकलता है। और शादी जैसे नाजुक रिश्ते में ये आग बहुत नुकसान कर सकती है। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने भी कहा था, गुस्सा एक तेजाब की तरह है, ये उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है, बनिस्बत उस चीज के
जिस पर इसे डाला जाता है। यानी गुस्सा न सिर्फ आपकी पत्नी को चोट पहुंचाता है, बल्कि आपके अपने मन की शांति को भी छीन लेता है। क्या करें? गुस्से को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यहां कुछ तरीके हैं जो किताबों और विशेषज्ञों से प्रेरित है। रुके और सांस ले। जॉन गॉटमैन सुझाते हैं कि जब बहस शुरू हो तो टाइम आउट ले। 20 मिनट के लिए रुके, गहरी सांस ले और अपने दिमाग को शांत करें। गहरी सांस आपके अमिगडाला को काबू में लाती है और आप फिर से सोच समझकर बात कर पाते हैं। शब्दों को चुनें। किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में मार्शल रोजेनबर्ग लिखते हैं कि अपनी भावनाओं को मैं से शुरू करें, न कि तुम से। जैसे तुम हमेशा ऐसा करती हो कि जगह कहें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत ठीक नहीं चल रही। इससे इल्जाम कम लगता है और पत्नी आपकी बात सुनने को तैयार रहती है। शांत रहने की प्रैक्टिस करें। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की किताब मेडिटेशंस में एक सलाह है, तुम्हारे पास गुस्से पर जवाब देने की ताकत है, लेकिन जवाब देने की मजबूरी नहीं। हर दिन 5 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। यह आपके गुस्से को काबू करने की ताकत देगा। माफी मांगे। अगर गुस्सा निकल ही जाए तो तुरंत माफी मांग ले। द 5 लव लैंग्वेजेस के लेखक गैरी चैपमैन कहते हैं कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की हिम्मत है। एक साधारण मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में बह गया, बहुत कुछ ठीक कर सकता है। दोस्तों, गुस्सा इंसान का स्वभाव है, लेकिन इसे काबू करना हमारी ताकत है। अगर आप बहस में शांति से अपनी बात रखते हैं तो झगड़ा कम होगा और आपकी पत्नी को लगेगा कि आप उनकी इज्जत करते हैं। इससे रिश्ते में समझ बढ़ेगी और वो प्यार फिर से लौट आएगा। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा, शादी आंखें खोलती है, तो अब अपनी आंखें खोलें और गुस्से को काबू करने की हिम्मत दिखाएं। ये छोटा बदलाव आपकी शादी को नई जिंदगी दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बात चैनल निर्भय मार्ग पर। रिश्तों में गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की हिम्मत ही हमें बेहतर इंसान बनाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक खुश रहें और निर्भय बने रहें। नमस्ते।